जय हिंद बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का मास एनर्जी क्लासेस की इस लेटेस्ट वीडियो में। बच्चा आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए जो रेखाएं होती है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, ये एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। अब समांतर होने के साथ साथ यहाँ पे देखो थीटा कोण पे हमने क्या रख रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख रखा है। ठीक, यहाँ पे अगर हम पहले बल की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे बल की। ठीक है, तो एक बार बल की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, ये जो हमारा रखा हुआ है, ये जो हमारा रखा हुआ है, इसके ऊपर बल कैसा लगेगा। ठीक, तो इसके बल की बात कर लेते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे बल की, तो बेटा प्लस से दूर होता है, प्लस से दूर लगेगा। ठीक, बल जो है ये प्लस से बेटा लगेगा दूर और माइनस की लगेगा ओर। ठीक है, प्लस से लगेगा दूर, माइनस की ओर, प्लस से दूर, माइनस की ओर, प्लस से दूर, माइनस की ओर। अब एक चीज और, यहां पे बल लगेगा कितना, तो वैद्युत क्षेत्र में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, E बराबर आप लोगों ने देखा था F बटे में Q नॉट। ठीक, तो यहां से अगर इसको इधर लेकर जाए तो F बराबर आ जाएगा बेटा Q नॉट इंटू E। ठीक है, Q नॉट इंटू। तो अगर एक बार फोर्स पे इस पे बात करें तो प्लस क्यू पर अगर आवेश की बात करें, प्लस क्यू आवेश पर बल की बात करेंगे तो भी बेटा बल उतना ही लगेगा, Q इंटू ई। और माइनस क्यू पर अगर बात करेंगे, माइनस क्यू पर आवेश पर बल, तब भी बेटा इतना ही लगेगा, Q इंटू ई। बस इतना कह सकते हैं, इतना कह सकते हैं कि इसकी दिशा विपरीत होगी। दिशा विपरीत यानी माइनस लगा सकते हो। ठीक है, दिशा विपरीत कैसे, ये देखो ये सदिश इधर की ओर है, ये इधर है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है, और जब एक दूसरे के विपरीत है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, दोनों की दिशा विपरीत है। तो अगर यहाँ पे एफ नेट की बात करेंगे, एफ परिणामी की बात करेंगे बेटा, तो वो आएगा शून्य, वो आएगा शून्य। ठीक है, अब एफ परिणामी अगर शून्य आ रहा है तो ये जो बल है बेटा, ये जो बल है, ये आवेशों को या कह लो द्विध्रुव को, ये द्विध्रुव को कहीं ले जाने का कार्य तो कर नहीं रहा, ये द्विध्रुव को कहीं ले जाने का कार्य कर नहीं रहा। अगर कोई भी फोर्स ज्यादा होता, अगर मान लो यही जाता होता, ये वाला फोर्स, तो ये द्विध्रुव आगे की ओर भाग जाता। लेकिन ना तो ये जाता है ना तो ये जाता है, दोनों बराबर हैं। और जब दोनों बराबर है, परिणामी शून्य है, तो इस अवस्था में ये जो बल है, ये जो बल है, ये बल इसको घुमाने का काम करेगा, ये इसको घुमाने का काम करेगा। जैसे ये हमारा पेन है, इसके ऊपर अगर एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, ऐसे एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ये इस प्रकार से, तो ये अपने अक्ष पे घूमेगा। वैसे ही द्विध्रुव अपने अक्ष पे घूमेगा, जो उत्पन्न करेगा बल युग्म आघूर्ण। क्या उत्पन्न करेगा, बल युग्म आघूर्ण। और बल युग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो होता है टाउ बराबर, बेटा सूत्र होता है टाउ बराबर बल गुणे बलों की क्रिया रेखा की, बलों की क्रिया रेखा के मध्य की, के मध्य की लंबवत, लंबवत दूरी। ठीक है, तो बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। तो बल तो हमने देख लिए, ये बल हो गए। बल तो बेटा क्या है, बल क्या है, बल है Q इंटू ई। बल तो हमें पता है Q इंटू ई, लेकिन इनके क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, ये हमारी हो गई क्रिया रेखा। ठीक, और इस बल की क्रिया रेखा बेटा ये हो गई।
तो इसकी लंबवत दूरी मतलब ये वाली दूरी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है, कह रहा है दूरी बताओ, कह रहा है दूरी बताओ। तो बताओ दूरी भैया, ये दूरी पूछ रहा है। तो जब दूरी पूछ रहा है तो बतानी भी पड़ेगी। कैसे बताओगे? बताओ दूरी क्या होगी, है ना? अरे उस समय देखो दूरी क्या होगी। तो बेटा ये कोण थीटा है ना, ये कोण क्या है? थीटा। और अगर थीटा है, ये वाला कोण क्या बना? ये त्रिभुज कौन सा बना? ये बना त्रिभुज। ये बना त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बना? ये बना समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में याद करो वो दिन जिस दिन तुमको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई गई थी। याद है? याद है ना? याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्यों नहीं याद होगी? पहले तो इस दूरी की बात कर लेते हैं। इसके इसके मध्य की दूरी मैंने पहले ही बता रखी, तोरालोकन के क्या होती है? 2a। क्या होती है? 2a। क्या होती है? 2a। हमको ये दूरी चाहिए। क्या चाहिए? ये दूरी चाहिए, ये लंब चाहिए हमको, ये लंब चाहिए हमको, ये लंब हमको दे दे त्रिभुज, है ना? ये लंब चाहिए तुमको, लंब चाहिए, कर्ण तुम्हारे पास है, लंब चाहिए, कर्ण तुम्हारे पास है, लंब चाहिए, कर्ण तुम्हारे पास है। क्या लगेगा इसमें? याद करो, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या होती है, क्या चाहिए, कैसे ये क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? देखो, लंब बटा कर्ण, लंब 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 बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब बेटा लंब हमको चाहिए, कर्ण हमारे पास है 2a बराबर 6 साइन थीटा के। किसके? थीटा के, साइन थीटा के। इसको जब इधर लेके जाओगे तो l बराबर आ जाएगा 2a साइन थीटा। यानी आपके पास लंब निकल के आता है 2a साइन थीटा, लंब निकल के आता है 2a साइन थीटा। क्या निकल के आता है? 2a साइन थीटा। मारो गोली, मतलब रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब अगर इस a को उठा के इसके मध्य में रख दें तो आप लोगों को जलन तो नहीं होगी? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा q इंटू 2a इंटू e इंटू साइन इंटू थीटा, है q इंटू 2a इंटू e इंटू साइन थीटा। याद करो वो दिन जिस दिन मैंने तुम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था, याद है? याद है ना? तुमसे बात कर लो, याद है ना? याद है कि नहीं याद है? याद होना चाहिए। हाँ, क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा P। तो इसकी जगह पे P लिख सकते हो, इसके आगे लिख देना चूंकि, चूंकि चूंकि P होता है Q। अरे ये Q है, ये तो Q लग ही नहीं रहा। हाँ, Q इंटू 2a क्या होता है? Q इंटू 2a। अगर ये Q इंटू 2a होता है तो यहाँ पे हम P की जगह, यहाँ पे इसकी जगह पे P लिख दें, P लिख दें तो ये आ गया P E साइन थीटा। ये निकल के आ गया P E साइन थीटा। और ये हो गया टाउ का सूत्र, ये हो गया टाउ का सूत्र, टाउ यानी बलयुग्म आघूर्ण का। और एक बात बच्चा, और एक बात, अगर इसका हम सदिश रूप लिखें, अच्छे बच्चे जितने करते सदिश रूप जल्दी से लिखते, देखो लिखो कैसे आएगा। तो याद करो, अब याद क्या करना है तुम लोगों को, मैंने तो पढ़ाया नहीं है। ए क्रॉस बी होता है बेटा ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। सदिशों के गुणनफल में ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, इसको याद रखो। अगर कहीं पे क्रॉस बी है तो ए बी साइन थीटा होगा, और ए बी साइन थीटा है तो क्रॉस बी होगा, ए बी साइन थीटा है तो क्रॉस बी होगा। ठीक है? पढ़ाई की हो ना, अच्छे से करना चाहिए। ठीक, देखो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सदिशों में टाउ बराबर छे P क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E। और ये हो गया इसका सदिश रूप, ये हो गया बच्चा इसका सदिश रूप, ये हो गया इसका सदिश रूप। सदिश रूप तो हो गया। अब कुछ केस की बात कर लें, केस वेस्ट ठोक दें इसके ऊपर, ठोक दे ना, ठोक दे, ठोक दे, ठोक दे, ठोक दे। तो अगर बेटा हम बात करें केस नंबर 1 की, केस नंबर 1 की,
अगर क्या हो, अगर कुछ ऐसा हो कमाल कि थीटा मिट जाए। यदि यदि बच्चा यदि थीटा बराबर हो 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे? थीटा ये रहा, ऐसे थीटा है। अगर इसको 0 डिग्री करना है तो इसको समांतर रख दो ना। तो थीटा अगर हो 0 डिग्री, थीटा हो अगर 0 डिग्री, थीटा हो अगर 0 डिग्री, तो क्या होगा? तो वही तो देखना है क्या होगा। वही होगा जो मंजूर पता होगा। देखो, तो हो जाएगा टाउ बरोबर 6 पी ई साइन थीटा। तो यहां से आएगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा की जगह पे 0 डिग्री। और साइन 0 कितना होता है? ये होता है 0, ये होता है 0, तो पी गुणे 0, तो टाउ बराबर आ गया पी। नहीं, गंदी बात गंदी बात गंदी बात गंदी बात। हाँ, तो आ गया 0। यदि किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में समांतर रखेंगे तो उस पर कोई भी बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ठीक है, उस पर कोई भी बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। नोट कर लो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, आगे पे आते हैं, आगे पे मतलब आगे पे आते हैं। देखो, केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक, क्या हो सकता है केस नंबर 2? दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि बुद्धि बुद्धि। क्या हो सकता है केस नंबर 2? देखो क्या हो सकता है केस नंबर 2। यदि यदि बच्चों वालों को, यदि मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था थीटा अगर हो जाए 90 डिग्री, थीटा अगर हो जाए 90 डिग्री, तो क्या होगा? तो सूत्र होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री। और चूंकि साइन 90 होता है बेटा एक, साइन 90 होता है एक, इसलिए यहाँ पे टाउ निकल के आ जाएगा पी ई गुणे एक, यानी टाउ बराबर आ जाएगा पी इंटू ई। इस केस में जो टाउ है बल युग्म आघूर्ण है बेटा मैक्सिमम है। अधिकतम बल युग्म आघूर्ण किस केस में होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो। मिनिमम कब होगा? जब थीटा जब थीटा जब थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये था मिनिमम और मैक्सिमम वाला केस। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे कुछ कुछ क्या हमारा डेरिवेशन था, हमने कर लिया अच्छी तरीके से। एक बार देख लीजिए पूरा क्या था। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले से हमने क्या निकाला? बल का फॉर्मूला निकाला कि कितना बल किस आवेश पे लगेगा, कितना बल किस आवेश पे लगेगा। प्लस क्यू पे भी उतना ही लगेगा, माइनस क्यू पे भी उतना ही लगेगा। बस इतना कह सकते हो कि यहाँ पे माइनस लगेगा। क्या क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि बेटा दिशा विपरीत है। क्या है? दिशा विपरीत है। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर। अगर दिशा विपरीत हुई, अगर दिशा विपरीत हुई तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके एफ नेट जो है, एफ परिणामी जो है वो हो जाएगा 0। ठीक, अब टाउ बराबर बेटा जो होता है सूत्र, टाउ बराबर होता है, टाउ यानी बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों के क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। तो ये हो गया, कहा गया, ये हो गया हमारा बल, क्या था? क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई गुणे बलों के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी हमने निकाली पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या मतलब? त्रिकोणमिति। किससे निकाली? त्रिकोणमिति से। ये आ गई एल बराबर 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने 2 इंटू ए साइन थीटा। अब अगर ए को उठा के, सॉरी ये दोनों को उठा के, 2a को उठा के यहाँ ले आए, 2a को उठा के यहाँ पे ले आए, तो q इंटू टू ये होता है बेटा p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। q इंटू टू ये होता है p, तो ये बन गया p, e की जगह पे e, साइन की जगह पे साइन, तो p e साइन थीटा। अब इसके सदिश रूप की बात करें तो टाउ बराबर हो जाएगा p क्रॉस e साइन थीटा, p क्रॉस e साइन थीटा। आगे बात करते हैं दो केस। पहला केस नंबर 1 क्या है? यदि थीटा बराबर हो 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब है कि द्विध्रुव को बिल्कुल समांतर रख दिया गया वैद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव को बिल्कुल समांतर रख दिया गया वैद्युत क्षेत्र में।
और समांतर रखने के केस में कोई भी बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। वहीं वहीं अगर 90 डिग्री हो थीटा, 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री का मतलब देखो 90 डिग्री का मतलब होता है कि बिल्कुल 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 ऐसे रख दिया जाए लंबवत। और अगर लंबवत रख दोगे तो बल युग्म आघूर्ण जो है वो मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम बल युग्म आघूर्ण कब लगेगा? जब थीटा होगा 90 डिग्री। मिनिमम कब लगेगा? जब थीटा होगा 0 डिग्री। ठीक है, और समझ में आया होगा सब कुछ। कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताइएगा। ठीक है, और पहला पार्ट इस चैप्टर का पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आगे की न्यूमेरिकल करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।